हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ग्रैनी स्क्वायर को जोड़ना बताऊंगी। इसे बनाना मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम इस तरह से टिक्की बना लेंगे। ठीक है, जितना भी बड़ा आपको बनाना है। अब हम ये जो हमने बीच में कलर लगाया है, इसी कलर से आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से नॉट लगानी है। अब देखिए यहाँ पे एक टिक्की हम यहाँ से ले लेंगे। अब देखिए इसके कॉर्नर में हमें स्लिप स्टिच करते हुए पहले लॉक कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। ठीक है, फिर यहीं पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी स्टिच हैं यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से हम हर एक स्टिच में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आगे तक बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें कॉर्नर में फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बनाया, यहीं पर हमें दूसरा बनाना है। अब यहाँ पे 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये जितनी भी स्टेज हैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे कॉर्नर में। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे से हमें दूसरी टिक्की उठानी है। इस तरह से सीधा रखना है इसको। ठीक है, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरह से। अब यहाँ पे कॉर्नर में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके बाद धागे को इस तरह से छोड़ के, ठीक है, अब देखिए ये जो डबल क्रोशिया बना रखा हमने, इसके ऊपर इस तरह से क्रोशिया को डालना है। इसको यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर धागे को इस तरह से छोड़ के, अब ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर इस तरह से डालना है, जैसे दिखा रही हूँ आपको। फिर यहाँ पे से लेते हुए इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जितनी भी स्टिच हैं इनको बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया। फिर धागे को छोड़ के अब हमें इससे आगे वाली स्टिच को जोड़ना है। ये जो दिखा रही हूँ मैं आपको, इससे आगे वाला। ठीक है, इस तरह से डालना है। फिर यहाँ से इसको इस तरह से लेते हुए निकाल लेना है। ठीक है, इसके बाद इससे आगे वाली में इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर इसे हम इससे आगे वाली में इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से डालना है, यहाँ से इसको यहाँ पर निकाल लेंगे। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकाल लेना है। फिर से आगे वाली स्टिच में इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे इससे आगे ये जो स्टिच है इस तरह से डालना है, इसके अंदर ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर इससे आगे डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाएंगे इसको। ठीक है, ऐसे ये बनेगा। तो बना लेती हूँ यहाँ पे तक, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमारे इस साइड वाले डबल क्रोशिया हैं उसके साथ जोड़ना है। ठीक है, ये पहला डबल क्रोशिया हमारा, इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे जैसे अभी जोड़ते आ रहे थे। ठीक है, इस तरह से। फिर हमारे ये वाला डबल क्रोशिया इस तरह से बनेगा, इसको हम इधर वाले के साथ जोड़ लेंगे। इस तरह से ये जुड़ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे
अब एक चेन लेनी है। अब क्रोशे को देखिए हमें यहाँ से ये जो गैप है हमारा यहाँ पर डालना है, नीचे से ऐसे निकाल देंगे नीचे से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब इधर वाले कॉर्नर में 2 डबल क्रोशे बनते हैं हमारे यहाँ पे, तो उसको बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। इसके बाद जितनी भी स्टेज हैं इनको हम इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे तक बना लेती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशे, 3 चेन, 2 डबल क्रोशे, ठीक है। इसी तरह से इसको भी यहाँ पे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे कॉर्नर में डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। इस तरह से एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा बनाया, फिर यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी टिक्की जोड़नी है, इस तरह से जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसी तरह से, ठीक है। इस तरह से सीधा रखना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशे बना लेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से धागे को छोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो डबल क्रोशे हमारा इसके ऊपर इस तरह से डालना है और यहाँ से धागे को इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे, इसको हमें इस तरह से निकालना है, ये सिर्फ सेकंड वाला है, ठीक है। इस तरह से। इसके बाद इससे आगे वाले में इस तरह से डबल क्रोशे, फिर से आगे वाला डबल क्रोशे के साथ, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से डबल क्रोशे, अब इसको हमें इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से जोड़ लेना है। इसके बाद इससे आगे वाले में इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से ये जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं, इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हम जैसे यहाँ पे जोड़ा इसी तरह से यहाँ पे जोड़ लेंगे। इसके बाद हम जैसे यहाँ पे जोड़ा मैंने तो इसी तरह से यहाँ पे जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे से पूरा जोड़ते हुए यहाँ तक जोड़ लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इससे ही बड़ा यदि आपको बनाना है तो यहाँ पे इस तरह से एक टिक्की और लगा सकते हो, ठीक है। अब इससे ही बड़ा बनाना है तो एक टिक्की और लगा सकते हो, जितना ही बड़ा आपको बनाना है, ठीक है। तो पहले इस तरह से आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉर्नर में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से। बीच में हमें 3 चेन लेनी है, फिर 2 डबल क्रोशे। अब यहाँ पे जितनी भी स्टिच है वहाँ पे हम डबल क्रोशे बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे तक बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो गैप है हमारा, यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशे बनाया, फिर यहीं पर दूसरा बनाना है, फिर 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे ये जो लूप बना है हमारा इसमें डालना है, ठीक है। इस तरह से डालेंगे, सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन बनानी है। अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है, इस तरह से एक बनाया, यहीं पर दूसरा। अब यहाँ पे जितने भी डबल क्रोशे हैं ये इसके ऊपर बना लेंगे, इस तरह से डबल क्रोशे, ठीक है। जितने भी स्टिच हैं यहाँ पे इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये बीच में इस तरह बनेगा,
तो इसी तरह से हमें बनाना है, ठीक है। यहाँ पे पूरे में बनाएंगे, फिर यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बनाना बताया उसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पे तक, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखिए जैसा हमने यहाँ पे बनाया था उसी तरह हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे, एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर से हमें 3 चेन लेनी। अब हमें यहाँ पे दूसरा वाला टिक्की लेनी है, उसे जोड़ना है, ठीक है। उसी तरह से जोड़ेंगे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। इस तरह से सीधा रखना है। अब इसके कॉर्नर में हमें यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से एक बार और बता देती हूँ आपको, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस स्टिच के ऊपर इस तरह से डालना है, यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर इसे आगे वाले में इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से, ठीक है। फिर से आगे इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे तक इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब इस साइड वाले डबल क्रोशे बनाएंगे, यहाँ पे कॉर्नर में बनता है हमारा, इस तरह से बना। इसको हमें इधर वाले से जोड़ लेना है, इस तरह से। अब यहाँ पे एक और बनाएंगे, उसको हम इस तरफ वाले से जोड़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चेन और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशे से जोड़ा था यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। इसको इस तरह से लाते हुए यहाँ पे इस तरह जोड़ लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब इस तरफ वाले डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा बनाया, फिर यहाँ पे जितनी भी स्टिच है यहाँ पे डबल क्रोशे बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अभी हम इसको इस तरह से यहाँ पे तक जोड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरे टिक्की भी लगाएंगे, उसको भी हम यहाँ पे तक जोड़ लेंगे, यहाँ पे लगा के, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से यहाँ पे तक जोड़ लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे तक जोड़ा इसको पूरा, फिर यहाँ पे मैंने दूसरी टिक्की जोड़ी, उसको भी यहाँ पे तक जोड़ लिया, ठीक है। सेम उसी प्रोसेस से जिससे मैंने अभी आपको जोड़ना बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें कंप्लीट कर लेना है। एक डबल क्रोशे, इसको हम इस तरफ वाले डबल क्रोशे से जोड़ देंगे, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे, उसको हम इधर वाले डबल क्रोशे के साथ जोड़ लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे बीच में जोड़ लेंगे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जुड़ा। अब इसके बाद हमें फिर से 2 चेन लेनी है, 1, अब 2। अब हम इसको यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है। अब हमें इसको इस तरफ वाले को जोड़ना है। ये जो हमारा इस तरफ पर ये जो डबल क्रोशे दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे, इसके ऊपर इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। इसी तरह से आपको जोड़ना है हर एक पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर हमें इस साइड वाला डबल क्रोशे बनाना है और इसको हमें ये जो डबल क्रोशे बना रखा हमने 2, इसके साथ जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से जुड़ जाएगा। इसके बाद इससे आगे वाले को इस तरह से बनाना है। जोड़ना सेम वही है जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसी तरीके से इसे
जोड़ लेंगे यहाँ पर डालते हुए इस तरह से, ठीक है। फिर इस तरफ का डबल क्रोशिया, फिर इस साइड के जो डबल क्रोशिया है उसके साथ इसे जोड़ लेना है ऐसे डालते हुए, ठीक है। इसी तरह से जुड़ेगा। इस तरह से दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे पास से इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये जुड़ा, इसी तरह से हमें जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे तक जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ पे जोड़ना है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। फिर उसके बाद ये दूसरे टिक्के जोड़ेंगे। इसी तरह से मैं इसे जोड़ लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिक्के के साथ इसको बनाया है। इस तरह से हमने यहाँ पे पूरा जोड़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पे आपको सिखाया था ये जोड़ना, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जोड़ा, फिर यहाँ पे जोड़ा, सेम उसी प्रोसेस के साथ जैसे आपको सिखाया, ठीक है। उसके बाद ये जो किनारे का है हमारा, इसको अब बनाएंगे, ठीक है। इसको भी हमें सेम प्रोसेस के साथ ही बनाना है जैसे मैंने आपको भी बताया था। इस तरह से हमें सब में डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ये जो लूप है हमारा यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सब में बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने बनाया उसी तरह से इसे यहाँ पे तक कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे शुरू में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, अब बीच में हमें 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन ली थी हमने, सबसे ऊपर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर इससे आगे वाली स्टिच में इस तरह से आना और स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 1 चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट होने पे कितना सुंदर लग रहा है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। इस तरह से भी आप इसका बॉर्डर रख सकते हो। यदि इसे ये बड़ा बनाना है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लीजिए और यहाँ पे जो गैप है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, यहाँ बीच में 1, यहाँ पे 2, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी लाइन बना सकते हो। 1 बनाइए, यहाँ पे 2 भी बना सकते हो, चौड़ा बॉर्डर आपको चाहिए तो, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से आप इसको बड़ा भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे इस तरह से बना रखा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।